है तो वृक्ष ही हैं, कम से कम परोपकार तो कर रहे हैं, किसी का हित तो नहीं कर रहे हैं, किसी से द्वेष तो नहीं कर रहे हैं, केवल दे रहे हैं धूप में खड़ा स्वयं करे छांव से उपकार। सीखना है सीख लो वृक्षों से मेरी यारी। तरवह किम न जीवंतु, क्या वृक्ष नहीं जीते? पस्त्राह किम न सहन्ति, तो क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? फिर तो आप सांस लेते हुए भी मुर्दे के समान हैं। हाथों से भगवान को नमन नहीं किए तो मुर्दे का हाथ है। शीश नहीं झुकाए भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में महाराज, तो सिर तो लौकिक और कुम्भड़े की तरह है। सिर्फ वाणी से भगवान का गुणगान नहीं किए महाराज, दादुर के वशूत, दादुर मेढक के समान है वाणी। सुंदर उपदेश दिए, परीक्षित प्रश्न किए कि भगवान कैसे सृष्टि का रचना करते हैं, कैसे विस्तार करते हैं, और कैसे खिलौने की तरह इस सृष्टि को समेट लेते हैं, और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं, कैसे इसका निर्माण कर दिया। धन्य है सुखदेव जी, इसीलिए परमहंस कहे जाते हैं। इतना उपदेश दे दिए, ध्यान विधि सिखा दिए, इतना ज्ञान की बातें कर डाले, अब इनको भगवान की याद आ रही है। भाई कोई कथा करता है तो मंगलाचरण करता है, भगवान की वंदना करता है। सुखदेव जी ने बताया था मैं पहले ही, ये परमहंसों की संहिता है, ये सुखदेव जी ही कर सकते हैं और परीक्षित ही सुन सकते हैं। अब भगवान की इनको याद आ रही है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तिताय देहिना मंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्तमनि। बताइए कैसे परमहंस है विलक्षण, अभी तक उपदेश दे डाले, अब भगवान की याद आ रही है। इसीलिए बोलते हैं कि ये परमहंसों की संहिता है। हाँ, और शास्त्र तो हंसों की संहिता है, लेकिन ये परमहंसों की संहिता। हंस क्या करता है? नीर क्षीर बिलगाए, दूध और जल को कटोरी में अलग अलग रख दो तो दूध पी लेगा और कटोरी के जल को छोड़ देगा। आप ऐसा नहीं समझना कि दूध और पानी एक साथ मिला के दें तो हंस जो है दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग पात्रों में दूध और पानी रखोगे तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। मतलब वो जानता है कि ये पानी है और ये दूध है। हंस का तात्पर्य सही क्या है, गलत क्या है। विवेक संपन्न लोग ही हंस की तरह, सार सार को गहिरहे थोथा ले उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। तो हंस है, सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय जो करते हैं वे शास्त्र सभी हंस हैं, संत हंस हैं, लेकिन सुखदेव जी परमहंस है। परमहंस क्या होता है भाई? नाम के तो परमहंस इस समय बहुत घूम रहे हैं, लेकिन परमहंस होता क्या है? न तो सही का ज्ञान रहता है और न तो गलत। न सही का ज्ञान न गलत का ज्ञान, दोनों से परे रहते हैं जो वो परमहंस होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी काली माँ के ऊपर ही लैट्रिन पेशाब कर देते थे, भोग लगाने जाते थे खुद खा लेते थे। परमहंस होता है वह जिसे न तो सही का ज्ञान है कि सही क्या है और जिसे न गलत का ज्ञान है कि गलत क्या है, वो परमहंस। इसीलिए भागवत में आया है, द्वविमौ चिंतया मुक्तो परमानंद आपृतः यो विमुग्धो जडो बाधो यो गुणेभ्यः परम गतः। दो ही लोग संसार में मुक्त हैं, सुखी हैं। कौन कौन? ये तो परमहंस जो गुणों से परे हैं, न तो दुर्गुण है न सद्गुण है, मस्त हैं। और एक छोटा सा बालक, बड़े हो जाओगे तो क्या अपने माता पिता के ऊपर लैट्रिन पेशाब करोगे? और छोटा बच्चा दिन भर में कहो 10 बार करे, उसे थोड़ी पता है कि ये गलत हो रहा है। तो या तो बिल्कुल
छोटा बालक हो या तो बिल्कुल परमहंस, यही लोग सुखी हैं संसार में, कोई नहीं सुखी है। भागवत जी की आज्ञा, भागवत जी की मान्यता है। द्वाभिमौ चिंतया मुक्तो, दो ही लोग चिंता से मुक्त हैं, नहीं सभी चिंता से ग्रस्त हैं। या तो छोटा बालक या तो परमानंद आप्लुतो, परमानंद में निमग्न जो संत हैं वही लोग मस्त रहते हैं। तो परमहंसों की संहिता है। सुखदेव जी परमहंस हैं, अभी तक कथा सुना रहे हैं, होश ही नहीं है कि क्या कर रहा हूं मैं, भगवान की याद नहीं, अब भगवान की याद कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया। गृहीत शक्ति पितताय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। कि भगवान की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, परम पुरुष नारायण को नमस्कार है। परम पुरुष नारायण को नमस्कार है। कैसे हैं परम पुरुष नारायण? सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, जिस परमात्मा से इस संसार की सृष्टि होती है, और जो संसार इस सृष्टि को बनाते हैं, जो संसार को बनाते हैं, जो परम पुरुष परमात्मा, वही इस सृष्टि में बन भी जाते हैं, बनाते भी हैं और स्वयं लीला भी करते हैं आकर के, कभी कृष्ण रूप से, कभी राम रूप से, और कभी इस सृष्टि को अपने अंदर समेट भी लेते हैं, और कभी भक्तों को प्रेम देने के लिए अपने धाम में बुला लेते हैं। गृहीत शक्ति त्रितताय देहिना, तीन शक्तियों को धारण किए हैं सृष्टि को चलाने के लिए। कौन शक्ति? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रूप वही आदि पुरुष नारायण, ब्रह्मा रूप से आता है तो सृजन करता है, विष्णु रूप से होकर पालन करता है, रुद्र रूप से संहार करता है। वही अंदर भी प्रवेश किया हुआ है आत्मा रूप से, और वही जगत के रूप में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ऐसा है वो परम पुरुष नारायण, और उसी के दिव्य कृपा से सृष्टि का प्रवाह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अरे महाराज, यद बंधनम यद श्रवणम यदर्हणम, जिसका श्रवण, जिसके कथा का श्रवण, जिसको बंधन करो, जिसको नमन करो, जिसके चरणों में पड़त हो जाओ, तो उससे भी उद्धार हो जाता है। ऐसा है पावन पवित्र भगवान श्री कृष्ण नारायण। अरे आभीर कंका यवना खसादयः, आभीर जमन किरात ओल खस स्वपच, सभी लोगों का उद्धार होता है उसके नामों का उच्चारण करने मात्र। पाई न कहीं गति पति नाम जप सुनो सठ मन, गनिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे घना, आवीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कहीं नाम बारक ते पावन हूँ ही राम नमामि ते। उत्तरकांड का अंतिम छंद। बारक का क्या तात्पर्य है? आप कहें एक बार राम नाम बोल दिया हो गया? नहीं, यहाँ एक बार से तात्पर्य वो है एक बार, जिस एक बार राम का नाम निकलने से पूरा जीवन बदल जाए, पूरे जीवन में राम ही राम रह जाए, उस एक बार की बात गोस्वामी जी कहेंगे। कहीं नाम बारक, एक बार जीवन में ऐसा क्षण आया भीलनी के कि पूरा जीवन राम नाम करने लगे। एक बार गिरिधराज जटायु के जीवन में ऐसा क्षण आया कि पूरा जीवन ही बदल गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार राम नाम बोल दिया बस कल्याण। समझिए, एक बार से कुछ नहीं होगा। वह एक बार, वह एक क्षण
जिस क्षण आपका जीवन बदल जाए, ऐसे क्षण के लिए एक बार का प्रयोग किया गया है। एक बार तुलसीदास जी के जीवन में ऐसी घटना घटी कि पूरा जीवन ही बदल गया।